यहाँ से श्रमिक उठाए जाएंगे और गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र ये सब का विकास करेंगे। जो बच्चे हमारे बिहार के बाहर हैं, उनकी क्या स्थिति है किसी से छिपा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर जी का विचारधारा हमको बहुत प्रेरित किया। चुनाव होगा उसमें इनकी जीत निश्चित है। 29 तारीख को प्रोग्राम है यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का 2 बजे से। इस वक्त हम नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। नवीनगर विधानसभा में अर्चना चंद्र यादव का साक्षात्कार चल रहा था, जो कि जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं। लेकिन उसी बीच हमने देखा कि काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आज जन स्वराज में शामिल होने आए हैं। क्यों आए हैं, क्या मकसद है, अर्चना चंद्र यादव से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, साक्षात्कार के दौरान ही आपने देखा कई भारी संख्या में लोग जन स्वराज में जुड़ने आए हैं, क्या कुछ कारण रहा है? सबसे बड़ी कारण है कि ये जो बच्चे भाजपा से जुड़े थे, उसका कहीं ना कहीं रीजन था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उस दर्जे के तहत एक बहुत बड़ा पैसा बिहार में आएगा, जिससे बच्चे लोग का रोजगार मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का जब भी यहाँ दौरा होता है तो सिर्फ श्रमिक ट्रेन की बात होती है, यानी बिहार श्रमिक खदान है। यहाँ से श्रमिक उठाए जाएंगे और गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र ये सब का विकास करेंगे। लेकिन पहली बार इस बिहार में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी ने सभी युवाओं से एक ही बात अपील की है, क्योंकि जो बच्चे हमारे बिहार के बाहर हैं, उनकी क्या स्थिति है किसी से छिपा हुआ नहीं। अभी महाराष्ट्र में भी हम लोग देखे कि बिहार के लोगों को कैसे वहाँ के पार्टियों के द्वारा किस तरह से थप्पड़ मारा गया था। तो उनके मान सम्मान की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारी पार्टी का कहना है कि जो पलायन में बच्चे चले भी गए हैं, अगर बिहार के लोगों ने जन स्वराज पार्टी पर आस्था व्यक्त करती है और नवंबर में हमारी सरकार बनती है और छठ में जो लोग बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें हम लोग वापस नहीं जाने देंगे। उन्हें 10-12 हज़ार का रोजी रोजगार का मुहैया हम लोग यहीं कराएंगे। और यही सोच के साथ ये बच्चे, क्योंकि ये जो भी बच्चे हैं सभी को रोजगार चाहिए। जब जन स्वराज ने भरोसा दिलाया कि स्वरोजगार बिहार में मिलेगा, तो जिस सोच के साथ ये बीजेपी में जुड़े थे, प्रधानमंत्री के सोच के साथ जुड़े थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन में बैठे तेजस्वी जी का तो ये बहुत शान से कहते थे कि बिहार के बच्चे के बिना, बिहार के मजदूर के बिना भारत नहीं चलता। लेकिन जन स्वराज के सूत्रधार ने कहा कि बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा श्रम, एक बहुत बड़ा मेहनत, एक बहुत बड़ी बुद्धि का पलायन इस बिहार से हो जाता है। वो सारे बच्चे जब यहाँ आएंगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और प्रशांत जी की इसी सोच से ये बच्चे भाजपा का दामन छोड़कर आज जन स्वराज का दामन थामे। चलिए इनसे भी बात करेंगे। ये सारे लोग यही हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम प्रीतम गुप्ता हुआ। क्या कुछ कारण रहा भाजपा छोड़ के जन स्वराज में शामिल होने आया? जिससे कहने का मतलब है कि आज जो प्रशांत किशोर जी का विचारधारा हमको बहुत प्रेरित किया। जो उन्होंने रोजी रोटी की बात करते हैं, हर चीज़, हर सबको मान सम्मान देना चाहते हैं, जो मेरा बिहार में ही उपलब्ध है पर हम लोग को मिल नहीं पाता है। और जितने हम लोग, बहुत से ऐसे लोग भाई है जो जाते हैं दिल्ली, गुजरात, 15,000 12,000 का महीना कमाते हो, खुद घर पे ही कमा लेंगे। और ये मैंने यहाँ देखा 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 10-11 साल से केंद्र मोदी जी की सरकार है, कुछ नहीं बिहार में बदलाव हो रहा। मोदी जी भी आते हैं बिहार में, हर महीने में एक बड़ा रैली करके चले जाते हैं और कुछ नहीं बोल करते हैं। बस खाली किन बातों से प्रभावित हुए हैं आप? प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित होकर के, या जो त्रस्त सरकार व्यवस्था है उसके वजह से? सरकार त्रस्त, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीब आदमी को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। और सरकार खाली कहती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। सरकार बड़ी बड़ी ट्रेन ला रही है, वंदे भारत ट्रेन ला रही है, जिसमें हम लोग को कैपेसिटी नहीं है चढ़ने लायक। आप जनरल, आप जो ये सब जनरल ट्रेन है उनको आप सही सुधारिए, इसमें व्यवस्था कीजिए। अब वंदे भारत का किराया 2,000 है, 1,500, कहाँ से गरीब आदमी करेगा, कहाँ से चढ़ पाएगा? जैसे अभी छठ दीपावली आ रही है, उसमें लोग आते हैं ट्रेन में, एकदम भीड़ पूरा कोचा कोचा करता है, उन लोग को सीट नहीं मिल पाता है। जो 400-500 का किराया है, पैसा दे के भी नहीं सीट मिल पाता है। और सरकार ये बड़ा बड़ा पूंजीपतियों की सरकार है जो बड़े बड़े ट्रेन लाना चाह रही है। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बस सरकार क्या है, 5 किलो राशन दे रही है, उस पर सबको बसला फुसला करा रही है। अरे क्यों फ्री देना है? आप सबको रोजगार दीजिए, हर किसी को रोजगार मिलेगा। किसी के पास सामने हम पसारने ही नहीं जाएंगे। अगर मेरा घर खुद पैसा आएगा, हम किसी के पास क्यों जाएंगे? उससे लोग, बहुत से लोग, और सरकार अभी नीतीश जी की सरकार 20 साल देख लिए, हम लोग बदलना ही चाहते हैं। बहुत से लोग त्रस्त हैं, एकदम त्रस्त हैं। ठीक, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आप? आनंद कुमार। किन बातों से प्रभावित होकर भाजपा छोड़कर आए हैं जन स्वराज? सर, प्रभावित इसलिए हुए कि वो बोले कि आने वाले कल को बदलाव करेंगे, गरीब आदमी को कुछ जीने का जरिया बनाएंगे वो। और यहाँ से जितने भी मजदूर लोग हैं जो बाहर जाकर कमाते हैं,
उन लोग को बिहार में ही रखने का प्रस्ताव रखे हो, वो मेरे लिए अच्छा लगा। और मतलब ऐसे सब बहुत सारे चीज़ है जो कर सकते हैं, आने वाले कल को बदलाव में डाल सकते हैं बिहार को। यही से चलते हम प्रभावित हुए प्रशांत किशोर जी से। क्या नाम है? मोहित को कितने दिनों से थे भारतीय जनता पार्टी? फर्स्ट ज्वाइनिंग है मेरा। जन स्वराज फर्स्ट। आप लोग कितने दिनों से थे भारतीय जनता शुरू पार्टी? से ही हम भाजपा में थे। यहाँ के भाजपा के हम प्रखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, महामंत्री पे रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष, हर चीज काम देखा। हमसे कोई ज्यादा कट्टर भक्त नहीं था भाजपा का। फिर भी भाजपा छोड़ के जन स्वराज में आ गए। कब तक देख रहे, कब तक उत्पीड़ित हो रहा है जनता को, कब तक आप जुमलेबाजी कीजिएगा, कब तक आप झूठे बातें में फंसाए रखिएगा। हम लोग से भी लोग कहते हैं कि आप ये है वो काम करो, पर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करें। कितने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं? आज कम से कम 20-25 लोग आए होंगे और बहुत से लोग आएंगे बाजार, बहुत से लोग जुड़ने चाह रहे हैं, बहुत से लोग प्रशांत किशोर के बात से प्रेरित हैं। खुद हम जिस दिन हम ज्वाइन किए, हमारे पास बहुत सारे लोग टोल किए हैं कि आप अकेले अकेले कर लिए, क्यों ना मुझे ले गए, हम लोग भी ज्वाइन हो। बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और नीतीश चेहरा के बहुत खिलाफ है आदमी। और भी संभावित प्रत्याशी हैं, अर्चना और- चंद्र यादव के पास आप लोग आके ज्वाइनिंग लिए हैं जी, कैसे प्रत्याशी लगते हैं? बहुत बढ़िया है, मेरे घर की हैं, अगल बगल के। हम लोग 10 साल 15 साल प्रमुख भी रहे हैं, हम लोग बहुत बचपन से हम लोग काम किए हैं, हम लोग देख भी रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे मैडम, इतना प्यार मिल रहा है? बहुत। मैं जब से 2006 से राजनीति कर रही हूँ, मेरे साथ जनताओं का प्यार बहुत ही अटूट रहा है और मैं हमेशा ईमानदारी पूर्वक ही जनता के बीच रही हूँ। जो भी संसाधन एक राजनीतिक तौर पर मेरे पास रहा है, वो सारे संसाधन में ईमानदारी और पारदर्शिता, यही मेरी पहचान है। और आने वाले समय में अगर नवीनगर विधानसभा के लोग मुझ पे भरोसा करते हैं तो कोई जातीय उन्माद नहीं, सिर्फ पारदर्शिता और विकास। और नवीनगर के जो लोग चाहे जिस समाज से आते हो, उन सब की मैं प्रतिनिधित्व अगर करती हूँ तो कहीं भी न जन आक्रोश होने दूंगी और कभी भी जनता को ये ना लगे कि मैंने वोट दिया तो किसी गलत व्यक्ति को चयन किया। अगर वो वोट देंगे तो एक ऐसे छवि को वोट देंगे जो बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम की है। 15 साल मैं इस ब्लॉक की प्रमुख रही हूँ, मैंने कभी भी जनता के साथ ना कभी गलत वादा और ना कभी धोखा दिया। चलिए, ये युवा लड़के हैं, इनके बीच मैंने देखा कि एक बुजुर्ग चचा ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ दामोदर दास गुप्ता। जन स्वराज ज्वाइन किए हैं आप, क्या कुछ कारण रहा है? जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर, इनका जो कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, आर्थिक कार्यक्रम है, रोजगार देने के कार्यक्रम है, इससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। और जन स्वराज पार्टी में संभावित प्रत्याशी जो है हमारी अर्चना चंद्र यादव, ये पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और अच्छा वोट इन्हें मिला था। अगर मैं आशा विश्वास के साथ यह व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर बारू नबीनगर जो चुनाव होगा उसमें इनकी जीत निश्चित है। नई शुभकामना के साथ मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, काफ़ी अनुभवी हैं, आपने सारे पार्टियों का कार्यकाल देखा होगा, कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी और इसके बाद फिर से नीतीश सरकार को हम लोग 15 सालों से देख रहे हैं। उसके बाद भी आपने जन स्वराज को चुना, क्या कुछ मुख्य कारण है? जन स्वराज पार्टी का जो बायोलॉज है, प्रोग्राम जो है, वो अच्छा लगा हमको। जैसे जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, उनको भी उन्होंने जोड़ा है कि हम उसको, जो स्नातक बेरोजगार हैं उनको हम भत्ता देंगे, है ना ऐसा। तो ये सब है इनका अच्छा है। चलिए, तो 29 तारीख को नवीनगर में प्रशांत किशोर का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। काफ़ी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। कैसी तैयारियां हैं? 29 तारीख को प्रशांत जी का कार्यक्रम है नवीनगर में। हम लोग देखिए, नवीनगर विधानसभा जो कि बारून और नवीनगर दोनों मिला करके है, तो हम लोग नवीनगर से आए हुए हैं। और आप जैसा जानते हैं कि 29 तारीख को प्रोग्राम है यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का 2 बजे से, तो उसी को तैयारियों को लेकर के नवीनगर का क्या हाल है, कैसे लोग सुरक्षित यहाँ पर आएंगे, उस वजह से हम लोग अपने संभावित जो कैंडिडेट हैं उनसे सलाह मशवरा करने आए हैं। और जो प्रशांत किशोर जी का मेन मुद्दा है, उन्होंने पूरे बिहार के जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है, 1 से 15 साल, 15 से 50 साल और 50 के 50 प्लस के बाद 60 से एबव। हमने उनके भाषणों को जब आप सुनेंगे तो वही मैसेज देने के लिए आए हैं कि आप 1 से 15 जो हैं उनके पढ़ाई की चिंता जन स्वराज कर रही है। हम
विश्व स्तरीय स्कूल हर प्रखंड में खोलने जा रहे हैं जब सत्ता में आएंगे तो। दूसरा, जो व्यक्ति बेरोजगार है उनके लिए हम एक माकूल इन्वायरमेंट बनाने जा रहे हैं जहां पर सस्ते ऋण की व्यवस्था होगी, पूंजी का निवेश किया जाएगा और उन्हें रोजगार दिया जाएगा। और तीसरा, जो 60 के ऊपर हो चुके हैं, जो अब काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक सम्मान का राशि जो है 2000, उसके लिए हमारी लड़ाई है। उन्हीं सब मुद्दों को रखने के लिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग इस बात को सुने और समझ करके अगला बार जब चुनाव है उसमें वोट दे, इस तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपके माध्यम से जो भी नवीनगर वासी है, खासकर जो हमें सुन पा रहे हो, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, जन सुराज सही लोगों का रूप ले चुका है। तो आप बड़ी संख्या में, पहले वाली बात नहीं है जो पार्टी पैसा दे करके भीड़ इकट्ठा करती थी। इस पार्टी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे से खुश होकर के लोग अपार संख्या में जुड़ रहे हैं। और अगर आप कवर किए होंगे तो जन सुराज पार्टी का जो नवीनगर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, एक दूसरे पार्टियों के लिए आप समझ सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, चुनौती है उस तरह के संख्या को जमा करने का। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बारून उसी विधानसभा में आता है, तो एक उसका भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़े, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। और यही बार बार आग्रह करते हैं नॉर्मल जनता से कि आप बड़ी संख्या में आकर उनके हाथों को मजबूत कीजिए। और हमारे प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी है अर्चना चंद्र यादव जी, उनका भी हाथ मजबूत करके और बताना है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये कुछ माहौल आप देख पा रहे होंगे नवीनगर विधानसभा में। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। हम यूं ही आपके सामने इस तरह की खबरों को लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।